नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने की घोषणा, होमगार्ड विभाग में होगी 700 नए कर्मियों की भर्ती। राज्य सरकार होमगार्ड विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयास कर रही है और शीघ्र ही 700 नए होमगार्ड कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा होमगार्ड और अग्निशमन सेवाओं को आधुनिक तकनीक से सरकार लैस करेगी। यह बात मुख्यमंत्री सुक्खू ने जिला के बल्दिया स्थित राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र में अग्निशमन सेवा सप्ताह के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही। इस दौरान अग्निशमन विभाग के कर्मियों द्वारा अग्निशमन आरोप और बचाव कार्यों का प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री ने विभाग की आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 13 नए अग्निशमन वाहनों की भी हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने अग्निशमन विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी भी ली, जिसका नेतृत्व नितिन धीमान ने किया। समग्र शिक्षा को 750 करोड़ और पीएम श्री स्कूल योजना में 90 करोड़ की सैद्धांतिक मंजूरी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय दिल्ली में हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में प्रदेश समग्र शिक्षा को 750 करोड़ और पीएम श्री स्कूल योजना में 90 करोड़ की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। हालांकि अभी इसमें फाइनल अप्रूवल मिलना बाकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि अगले महीने केंद्र की ओर से प्रदेश को इसमें फाइनल अप्रूवल मिल जाएगी। इस बीच केंद्र सरकार ने प्रदेश समग्र शिक्षा से कुछ प्रोजेक्ट पर प्रपोजल मांगी थी, जिसे विभाग की ओर से भेज दिया गया है। अब चूड़धार यात्रा के लिए चुकाना होगा शुल्क, जाने कितनी होगी कीमत। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चूड़धार यात्रा पर अब श्रद्धालुओं को निर्धारित शुल्क अदा करना पड़ेगा। 11,965 फीट की ऊंचाई पर स्थित चूड़धार जिले की सबसे ऊंची चोटी है। अब एक नई व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं से शुल्क लिया जाएगा। इस संबंध में विभिन्न शुल्क दरें तय कर दी गई है, जिन्हें अब लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। बता दें कि चूड़धार में प्रवेश के लिए विभिन्न श्रेणियों में शुल्क निर्धारित किए गए, जो अलग अलग प्रकार के यात्रियों के लिए होंगे। इस नई दरों की संरचना इको डेवलपमेंट कमेटी चूड़धार द्वारा की गई है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण बाढ़, 3 लोगों की मौत। आईएमडी ने यात्रियों के लिए जारी की सलाह। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस संबंध में रामबन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी कुलबीर सिंह ने रविवार को कहा कि प्राकृतिक आपदा में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि जिले में 100 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया। एसएसपी ने आगे कहा कि कल रात से जिले में भारी बारिश हो रही है और रामबन जिले में बादल फटने और अचानक बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। उन्होंने कहा 2 होटल, दुकानें और कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर बंद है। लगातार बारिश के बाद बागना में एक घर ढहने से 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। बचाव अभियान जारी है और 100 से अधिक लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। हिमाचल में मिस मैनेजमेंट वाली नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट नहीं चल रही, सरकार तो छोड़ दें। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 2 दिनों के हिमाचल दौरे पर हैं। मैं आज कांगड़ा के निजी होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जेपी नड्डा ने हिमाचल की सुक्खू सरकार पर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने सुक्खू सरकार को मिस मैनेजमेंट वाली नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट बता दिया। सीएम सुक्खू का फाड़ दिया फोटो, अब पुलिस को तस्वीर फाड़ने वालों की तलाश। जिला के नादन उपमंडल में स्थापित किए जा रहे नवजीवन वन पार्क के हड़ेटा की शिलान्यास पट्टिका से मुख्यमंत्री सुक्खू की तस्वीर को अज्ञात शरारती तत्वों ने मिटा दिया। हिमाचल प्रदेश वन विभाग की ओर से 4 करोड़ रुपए की लागत से तैयारी किए जा रहे इस पार्क का शिलान्यास मुख्यमंत्री सुक्खू ने 11 जनवरी 2025 को किया था। शिलान्यास स्थल पर लगाई गई पट्टिकाओं से मुख्यमंत्री की तस्वीर को जानबूझकर निकाल दिया गया, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में रोष दिखा जा रहा है। इस घटना की जानकारी मिलते ही हड़ेटा क्षेत्र की पंचायत प्रधान संजय शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत मिलने के बाद गलोट पुलिस चौकी प्रभारी शशि पाल मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। सावधान हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, पेड़ गिरने से महिला की मौत। हिमाचल प्रदेश में रविवार को दोपहर बाद रेड अलर्ट के बीच लाहौल के रिहायशी इलाकों सहित रोहतांग, किन्नौर और मनाली की चोटियों पर बर्फबारी हुई। हमीरपुर में अंधड़ से पेड़ गिरने के चलते एक महिला की मौत हो गई। चंबा, बिलासपुर और नारकंडा में भारी ओलावृष्टि होने से फसलों और गुठलीदार फलों को नुकसान पहुंचा है। भूस्खलन से किन्नौर के टिंकू नाला में NH5 बंद हो गया। चंबा तिसा मार्ग भी ठप हो गया। राजधानी शिमला में रविवार दोपहर बाद बारिश दर्ज हुई। धर्मशाला, भुंतर और शिमला से रविवार को हवाई उड़ानें नहीं हुई। प्रदेश में सोमवार सुबह 9 बजे तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। इसके बाद मौसम साफ रहने की संभावना है। शिमला के विकास नगर में सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में भीषण आग, प्रिंसिपल ऑफिस समेत 4 कमरे जले। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के विकास नगर में स्थित सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में भीषण आग लग गई। यह घटना शनिवार रात 2 से 3 बजे के बीच पेश आई है। इस घटना में आग से प्रिंसिपल ऑफिस समेत 4 कमरे जलकर राख हो गए। स्कूल को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है। राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है।
भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बोले, हिमाचल की राजनीति में वापसी की कोई संभावना नहीं। जब भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को हिमाचल प्रदेश की राजनीति में वापसी की संभावना से इनकार किया। फरवरी 2020 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए और 3 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से ही सेवा विस्तार पर चल रहे नड्डा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मैं एक जिम्मेदार पद पर हूं और राज्य में वापसी की कोई संभावना नहीं है। इस सप्ताह की शुरुआत में सूत्रों ने बताया कि भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता साफ करने के लिए आने वाले दिनों में कई राज्य इकाइयों के प्रमुखों को चुनने की प्रक्रिया में है। एक पार्टी नेता ने कहा, कुछ राज्यों में नियुक्ति हो जाने के बाद नड्डा के प्रतिस्थापन के चुनाव की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। रविवार को एक सवाल के जवाब में नड्डा ने कहा कि राज्य भाजपा अध्यक्ष का चुनाव जल्द ही किया जाएगा। नेशनल हेराल्ड मामले की सच्चाई बताने शिमला आएंगे गहलोत, जिला अध्यक्षों के नामों की हो सकती है घोषणा। देश भर में आजकल सुर्खियां बटोर रहे नेशनल हेराल्ड मामले की सच्चाई बताने सोमवार को राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत शिमला आएंगे। पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में गहलोत प्रेस वार्ता कर भाजपा के आरोपों का जवाब देंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस मामले को लेकर भाजपा पर पलटवार करने की रणनीति बनाई है। वह देश के हर राज्य में जाकर कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा के आरोपों पर स्थिति स्पष्ट करेंगे। इसी कड़ी में 23 अप्रैल को कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल की भी शिमला आने की संभावना है। रजनी पाटिल के आने से प्रदेश में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी गठन की चर्चा तेज हो गई है। बेटे की शादी में डीजे पर नाच रहे पिता की हुई अचानक मौत, दुल्हन को नहीं लाया गया ससुराल। उप तहसील भराड़ी की फतेहाड़ा पंचायत के पट्टा रनौता गांव में एक शादी की खुशियां बीच ऐसा हादसा हुआ जिसने परिवार के साथ पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। शुक्रवार शाम को पट्टा रनौता गांव के निवासी जगत राम उम्र 55 वर्षीय के बड़े बेटे की शादी समारोह धूमधाम से चल रहा था। वह घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। वह डीजे की धुन पर लोग नाच गा रहे थे और हर ओर खुशी का माहौल था। लेकिन शनिवार तड़के बारात रवाना होने से पहले ही जश्न को मातम में बदल दिया। कलयुगी बहू ने लोहे की चरपाई पर पटका सास का सिर, फिर बरसाए मुक्के, मौत। यहाँ का है पूरा मामला। जब माजरा पुलिस थाना क्षेत्र के तहत बांग्ला बस्ती सूरजपुर में चरपाई व बारात को लेकर सास और बहू में बहस हो गई। इसके बाद आरोपी बहू ने सास का सिर लोहे की चरपाई में मार दिया। मारपीट में घायल सास ने दम तोड़ दिया। इसके बाद आरोपी बहू को माजरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने आरोपी को 3 दिन की पुलिस से रिमांड पर भेज दिया है। किराया बढ़ोतरी की सीपीआईएम ने की निंदा, फैसला वापस लेने की मांग, दी है चेतावनी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी ने प्रदेश सरकार द्वारा बसों का न्यूनतम किराया 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये किया गया, उसका विरोध किया है। पार्टी ने कहा कि सरकार किराया वृद्धि के इस जनविरोधी निर्णय को तुरंत वापस लें। इससे पहले भी एचआरटीसी ने स्कूल बसों के किराए में 50% की थी। यदि सरकार इस बस किराया वृद्धि के निर्णय को तुरंत प्रभाव से वापस नहीं लेती है तो पार्टी सरकार के इस आम जनता पर आर्थिक बोझ डालने वाले निर्णय के विरुद्ध जनता को लामबंद कर प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी। पार्टी का कहना है कि प्रदेश में रेलवे लाइनों व अन्य परिवहन के साधनों के अभाव में जनसाधारण का बस सेवा ही एकमात्र परिवहन का साधन है। वह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आम जनता बस से ही सफर कर पाती है। इसलिए यदि बस किराए में वृद्धि की गई तो इससे आम जनता, विशेष रूप से किसान, मजदूर, छात्र, कर्मचारी, महिला व युवा वर्ग बुरी तरह से प्रभावित होंगे। हर रोज सफर करने वाले, जिसमें दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मजदूर, स्कूली बच्चे, कर्मचारी, कामकाजी महिलाएं एवं किसान शामिल हैं, को कम दूरी के सफर के लिए लगभग 2 गुना बस किराया देना पड़ेगा। संजौली मस्जिद विवाद में 3 मई तक गिराना होगा अवैध निर्माण, मस्जिद कमेटी को नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने लगाई फटकार। राजधानी की संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण मामले में आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को बड़ी फटकार लगाई है। 3 बार अतिरिक्त समय देने के बावजूद संजौली मस्जिद में सारा अवैध निर्माण गिराने में फैल रही कमेटी को अब आखिरी मौका दिया है। मस्जिद कमेटी को 3 मई तक हर हाल में सारा अवैध निर्माण तोड़ना होगा। यदि ऐसा नहीं किया तो रोजाना आयुक्त कार्यालय में पेश होना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी। नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री के कोर्ट में शनिवार को अवैध निर्माण से जुड़े 45 मामलों पर सुनवाई हुई। इस दौरान राजधानी के बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले पर भी सुनवाई हुई। मस्जिद कमेटी की ओर से अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ कोर्ट में पेश हुए। आयुक्त ने पूछा कि मौके पर अवैध निर्माण गिराने का काम पूरा हुआ या नहीं। कमेटी की ओर से यह बताया कि ज्यादातर काम पूरा हो चुका है, लेकिन एक मंजिला अभी टूटना बाकी है। मैं तर्क दिया है कि रिहायशी भवनों से घिरी मस्जिद में अवैध निर्माण तोड़ने में समय लग रहा है। मैं आसपास के लोगों को इस काम से नुकसान न हो, इसलिए एहतियात के साथ यह काम करना पड़ रहा है। मैं कमेटी ने आयुक्त कोर्ट से फिर से इस काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है।
हिमाचल प्रदेश समेत 4 राज्यों में 400 करोड़ का घोटाला, मास्टरमाइंड जाठव गिरफ्तार, जाने पूरा मामला। हिमाचल समेत 4 राज्यों चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में आयुष्मान और हिमकेयर के नाम पर 400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। वह पीजीआई चंडीगढ़ में मरीजों के इलाज के नाम पर करोड़ों का घोटाला परिसर स्थित ब्रदर्स केमिस्ट शॉप से चल रहा था। क्राइम ब्रांच ने मुख्य साजिशकर्ता और केमिस्ट शॉप के संचालक दुर्लभ कुमार जाठव को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जाठव की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। इससे यह साफ हो गया है कि जांच एजेंसियां इसे गंभीरता से ले रही है। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तारी को मीडिया से छिपाए रखा। यह मामला फरवरी में तब सामने आया जब पीजीआई स्थित अमृत फार्मेसी में एक युवक आयुष्मान कार्ड से करीब 60,000 रुपए की दवाइयां लेने गया। उसे फार्मेसी से सभी दवाइयां मुफ्त में मिली, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। वह तलाशी लेने पर उसके बैग से आयुष्मान सहित विभिन्न विभागों के डॉक्टरों और विभागाध्यक्षों के नाम वाली मोहरें और एटेंट बरामद हुआ। वह पुलिस ने कांगड़ा के रहने वाले रमन के खिलाफ सेक्टर 11 थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। जंगल से लकड़ियां लाने गई महिला पर गिरा पेड़, मौके पर मौत। जब घर का चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने गई महिला पर एक पेड़ काल बनकर गिर गया। वह जड़ों से कमजोर हो चुका पेड़ अचानक गिर गया, जिसके नीचे दबकर महिला की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान संतोष कुमारी उम्र 48 वर्ष के रूप में हुई है। यह दर्दनाक हादसा उपमंडल सुजानपुर की ग्राम पंचायत दाड़ला के मिहाड़ पर गांव में पेश आया। वह पेड़ को काटकर महिला के शव को बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जयराम सरकार ने भाजपा मैगजीनों को दिए थे 2 करोड़ 92 लाख रुपए। सीएम के प्रधान सलाहकारों को घेरे नेता प्रतिपक्ष। नेशनल हेराल्ड को दिए विज्ञापन को लेकर सरकार ने भाजपा पर पलटवार किया। सीएम के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने यहां आंकड़ों के साथ पूर्व भाजपा सरकार द्वारा विचारधारा से संबंधित पत्रिकाओं को दिए विज्ञापन का खुलासा किया। नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2 करोड़ 92 लाख रुपए का विज्ञापन ऐसी मैगजीनों व पत्रिकाओं को दे दिया जिनका हिमाचल से कोई सरोकार नहीं। वह छापते हैं या नहीं यह भी पता नहीं। हिमाचल सरकार का करोड़ों रुपये नागपुर, मुंबई, यूपी व दिल्ली की पत्रिकाओं को दिया गया। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार सालों पुराना है और छपता भी है। यह चौहान ने कहा कि जयराम ठाकुर झूठ पर आधारित प्रोपोगेंडा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री सुक्खू को व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया जा रहा है। विमल नेगी मौत मामले में पत्नी ने पुलिस पर लगाए सबूत छिपाने का आरोप, बोली अभी तक मोबाइल का पता क्यों नहीं लगा। हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम के दिवंगत मुख्य अभियंता विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस साक्ष्य छिपा रही है। सवाल उठाया कि विमल नेगी के मोबाइल फोन का पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है। उन्होंने कहा जहां विमल नेगी का शव मिला, पुलिस को उस घटनास्थल पर सौजन को शिनाख्त के लिए बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया गया। उन्हें दूसरे दिन एम्स अस्पताल में बुलाया गया। एचपी के भी एनको विभाग में मर्ज करने की तैयारी, सुक्खू कैबिनेट में लगेगी मुहर, युवाओं को मिलेगा फायदा। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को तकनीकी शिक्षा विभाग में मर्ज करने की तैयारी है। पिछले 6 महीनों से इस योजना पर काम चल रहा है। विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया। इसे मंजूरी के लिए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी की अध्यक्षता में इसको लेकर विभागीय बैठक भी आयोजित हो चुकी है। विश्व बैंक पोषित परियोजना के तहत इस निगम की स्थापना की गई थी। निगम का कार्य युवाओं को प्रशिक्षण देना था ताकि उन्हें नौकरी के लिए भटकना न पड़े। पंजाब के साथ जम्मू से भी शिमला पहुंच रही चिट्टे की खेप, पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार, सरगना की तलाश जारी। जब पंजाब के साथ साथ जम्मू कश्मीर से भी शिमला में चिट्टे की सप्लाई पहुंच रही है। हाल ही में शिमला पुलिस ने जम्मू कश्मीर के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह जम्मू से शिमला में चिट्टे की सप्लाई करता था। वहीं दूसरी ओर शिमला पुलिस जम्मू से चिट्टे का रैकेट चलाने वाले सरगना को भी तलाश कर रही है। चोटियों पर ताजा हिमपात, शिमला व ऊना समेत कई इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि। रविवार को जारी किए गए अलर्ट के बीच जहां दुर्गम इलाकों की पहाड़ियों पर ताजा हिमपात हुआ, वहीं राजधानी शिमला व ऊना सहित कई जगहों पर बारिश तो कई स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। हालांकि दोपहर तक शिमला का मौसम साफ बना हुआ था, लेकिन दोपहर बाद यहां मौसम ने करवट ली और बारिश हुई, तो आसपास के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। हालांकि रविवार को येलो अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन शाम के समय मौसम विभाग ने तेज आंधी तूफान चलने का रेड अलर्ट जारी कर दिया। लाहौल स्पीति की ऊंची सहित रोहतांग, किन्नौर व मनाली की पहाड़ियों पर ताजा हिमपात हुआ है। चंबा, बिलासपुर व नारकंडा आदि क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई, जबकि राजधानी शिमला व ऊना सहित मध्य व मैदानी इलाकों में बारिश हुई।
धर्मशाला में 7वीं नेशनल मास्टर गेम्स का आगाज 102 साल के जगतार सिंह ने लगाई 100 मीटर की दौड़। धर्मशाला के सिंथेटिक ट्रैक में रविवार को शुरू हुई 7वीं नेशनल मास्टर गेम्स के पहले दिन हुई विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं के तहत महिलाओं की 30 से ज्यादा आयु वर्ग की 100 मीटर दौड़ में आसम की पूर्वी ने पहला, पंजाब की सिमरनप्रीत ने दूसरा, जबकि आसम की रहीमा ने तीसरा स्थान हासिल किया। 35+ आयु वर्ग में आसम की सोफिया बेगम ने पहला, आसम की ही होम सीरा ने दूसरा, जबकि मध्य प्रदेश की संगीता ने तीसरा स्थान अर्जित किया। 40+ आयु वर्ग में केरल की जुबी जोश, मध्य प्रदेश की सोनी पाठक ने दूसरा, जबकि पश्चिम बंगाल की शिल्पी घोष ने तीसरा स्थान हासिल किया। 45+ आयु वर्ग में आसम की बोंटी गोगई ने पहला, थानेश्वरी ने दूसरा, जबकि सोन मोनी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। 50+ आयु वर्ग में आसम की सहीना ने पहला, वंदना ने दूसरा, जबकि रेखा रानी ने तीसरा स्थान हासिल किया। जब खो गया परिणीति का बच्चा, जगह जगह लगाए गुमशुदगी के पोस्टर। जो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज शक की शूटिंग का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। मैं शिमला के माल रोड पर दिन भर अलग अलग स्थानों पर दृश्य फिल्माए गए। शूटिंग के दौरान अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा सहित हरलीन सेट्टी पर शॉट लिए गए। मैं शिमला में शूटिंग होती देख राहगीरों व पर्यटकों के कदम रुक गए और उन्होंने काफ़ी देर तक शूटिंग का लुत्फ उठाया। हालांकि सुबह से लेकर दोपहर तक शूटिंग सुचारू रूप से चली, लेकिन दोपहर के समय बारिश शुरू होने पर शूटिंग में खलल पड़ा। बारिश रुकने पर फिर से शूटिंग की गई और इस दौरान वेब सीरीज के लिए कई दृश्य फिल्माए गए। शूटिंग के दौरान एक शॉट में परिणीति चोपड़ा अपने खोए हुए बच्चे की तलाश करती नजर आई। इसके अलावा बच्चे की तलाश के बीच वे जगह जगह गुमशुदगी के पोस्टर लगाती दिखी। यह वेब सीरीज एक रहस्य थ्रिलर है जिसमें अंदिता नाम का किरदार निभा रही परिणीति चोपड़ा का बच्चा खो जाता है और उसकी तलाश परिणीति जगह जगह करती है। CBI के रडार पर 10वीं के फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाला गिरोह। देश के विभिन्न राज्यों में सक्रिय 10वीं के फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाला गिरोह CBI के रडार पर चल रहा है। ऐसे में CBI ने राजस्थान, हरियाणा, यूपी व बिहार के साथ ही कई अन्य राज्यों में अपना जाल बिछाया हुआ है और पूरे मामले के पर्ते खंगाली जा रही है। वह प्रदेश में डाक विभाग के तहत ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसके तहत बाहरी राज्यों से जुड़े युवा हिमाचल में 10वीं के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने में कामयाब रहे। हालांकि जब बाद में दस्तावेजों की पड़ताल हुई तो आरोपियों का पूरा राज्य खुल गया। वह CBI की शिमला स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो शाखा ने बीते दिनों ही तीनों व्यक्तियों के खिलाफ डाक विभाग में नौकरी पाने के लिए फर्जी दस्तावेज पेश करने को लेकर 3 अलग अलग FIR दर्ज की थी। वह CBI की शिमला शाखा में डाक विभाग की शिकायत पर इससे पहले भी ऐसे कई मामले दर्ज हो चुके हैं। बद्दी पुलिस के नशा तस्करों पर वार, रामसर में चिट्टे व कैश सहित 3 युवक गिरफ्तार। जब पुलिस जिला बद्दी द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत रामसर में 32 kg 74 ग्राम चिट्टा और 6100 रुपये नकदी बरामद की है। इस मामले में शिमला व पंजाब के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने रामसर मोड़ के पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी को जांच के लिए रोका। इस दौरान गाड़ी में चालक सहित 3 लोग सवार थे। टीम ने जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने अपनी पहचान गाड़ी चालक मोहम्मदीन उम्र 25 वर्षीय पुत्र मलूक अली निवासी गांव मजोठी, डाकघर देवनगर, तहसील रामपुर बुसहर व जिला शिमला, रज्जुल उम्र 22 वर्षीय पुत्र जय किशन निवासी गांव चंद्रपुर, डाकघर हाटकोटी, तहसील जुब्बल और नसीब रहमान उम्र 42 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अली निवासी गांव खंट, डाकघर संघोल, तहसील खमानो व जिला फतेहगढ़ साहिब के रूप में दी। श्रीमद् भागवत कथा में उमड़े श्रद्धालु, पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने भी की शिरकत। जब कस्बा कोटला गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मैं सेवानिवृत्त चीफ फार्मासिस्ट सतीश शर्मा के परिवार द्वारा करवाया जा रहा यह धार्मिक आयोजन 23 अप्रैल तक चलेगा। रविवार को कथा के चौथे दिन हरिद्वार से पधारे आचार्य श्री हरि कृष्ण जी महाराज के मुखविंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करने बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष पहुंचे। 46वीं ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में हिमाचल की टीम ने जीता गोल्ड। 46वीं ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की ओर से आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश से बिजली बोर्ड की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित शिवाजी यूनिवर्सिटी में 17 से 19 अप्रैल तक चली इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में हिमाचल की टीम ने पंजाब को 3-0 से हराकर जीत दर्ज की।
बल्हा पंचायत में तेंदुए की दहशत सहमे ग्रामीण। जब बल्हा पंचायत के गांव बल्हा मोही और मनियाना के ग्रामीण आजकल तेंदुए की दहशत के साये में जी रहे हैं। वह बल्हा गांव के वार्ड नंबर 2 में 2 दिन पहले कमलेश देवी की गौशाला में बंधी हुई बछड़ी पर भी तेंदुए ने रात करीब 2:30 बजे हमला किया था, जिससे बछड़ी बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 1 से 2 माह से गाँव के आसपास तेंदुआ सुबह शाम घूमता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने बताया कि कई जगहों पर तेंदुए के पंजे को निशान देखे गए, तो कई लोगों को खेतों में भी तेंदुआ नजर आया। उन्होंने बताया कि शाम ढहते ही घरों के आसपास तेंदुए की दहाड़ से लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो गए। वहीं तेंदुए के द्वारा पालतू पशुओं पर हमले करने की घटना के बाद से लोग और भी सहमे हुए। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने के लिए गांव के आसपास पिंजरा लगाने की मांग की है। 1 मई से फास्टैग नहीं करेगा काम, लागू होगी जीपीएस आधारित टोलिंग। यहां जानिए सरकार का जवाब। जो पिछले दिनों कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि आने वाले 1 मई 2025 से फास्टैग सिस्टम को बंद कर दिया जाएगा। इसके जगह पर एक सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम शुरू किया जाएगा। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले दिनों कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि आने वाले 1 मई 2025 से फास्टैग सिस्टम को बंद कर दिया जाएगा। इसके जगह पर एक सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम शुरू किया जाएगा। आधार से बायोमेट्रिक जांच करेगा एसएससी, अगले महीने से होगा लागू। परीक्षा से पहले जान लें पूरा नियम। कर्मचारी चयन आयोग ने पहली आगामी परीक्षाओं में आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू करने का फैसला किया। अधिकारियों ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि यह नया उपाय अगले महीने से आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए लागू होगा। भर्ती निकाय द्वारा हाल ही में जारी एक पब्लिक नोटिस में कहा गया है कि अभ्यर्थी मई 2025 से ऑनलाइन पंजीकरण के समय परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय और आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बैठने के लिए परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होते समय आधार का उपयोग करके खुद को प्रमाणित कर सकेंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देख रहे थे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।